भाजपा का मेन मोटो राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता को लेकर है और साथ ही साथ विश्व के में नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए है और एक बड़ी आर्थिक व्यवस्था को लेकर चल रहा है। और सबसे मेन मोटो 2040 तक विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा हो जाए, ये इसी विषय को लेकर मोदी जी चल रहे हैं। क्या इस बार 400 पार का नारा दिया जा रहा है? 400 पार हो पाएगा या इधर ही सिमट के रह जाएगा? 400 पार का नारा ये किसी व्यक्ति विशेष का वक्तव्य नहीं है, 140 करोड़ जनता की भावना का जन संदेश है। क्योंकि जब मोदी जी को इस बात का एहसास हुआ कि ये पूरा देश उनके साथ जुड़ गया है, तो उन जन भावनाओं को देखते हुए 400 प्लस का नारा दिया गया। यहाँ पर लगातार देखा जा रहा है कुशीनगर लोकसभा में बड़े बड़े नेताओं का और विपक्ष के भी बड़े नेताओं का जो है कि रैलियाँ हो रही हैं। क्या लगता है कि भाजपा के जो समीकरण बना हुआ है उसको तोड़ने के लिए जो है कि बड़े नेताओं का यहाँ पे रैलियाँ लग रही हैं? एक तो भगवान बुद्ध की धरती है, यहाँ से बिहार को भी संदेश जाता है, नेपाल को भी, तो ये राजनीतिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर भी है। और चूंकि इस धरती को हम लोग भगवान राम जी के पुत्र कुश के नाम से भी जानते हैं, जिसको कुशावती कहते हैं, तो यहाँ नेताओं का आगमन तो हो रहा है और लड़ाई भी बहुत शानदार दिख रही है इधर 2-4 दिन में जो महसूस किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है प्रधान सेवक के रूप में, इस नाते उसका बहुत महत्व नहीं हो पा रहा है। और अपने पास 10 साल पहले से स्थापित एक चेहरा है जो जन जन में विश्वास स्थापित कर चुका है कि भारत आगे की तरफ अग्रसरित है। और कहीं ना कहीं लोगों की जन भावनाएं भी कह रही हैं कि जब तक मोदी जी हैं ये राष्ट्र खड़ा है। और राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की एकता के लिए ये जो जन भावनाएं दिख रही हैं वो मोदी जी की तरफ सपोर्ट कर रही हैं। और निश्चित रूप से 400 प्लस सीट जो निकलेगी उसमें कुशीनगर लोकसभा भी रहेगा। विपक्ष वालों का लगातार ये भी आरोप लग रहे हैं कि हिंदुत्व की बात छोड़ दे अगर जो भाजपा, या हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान पाकिस्तान करना छोड़ दे तो चुनाव नहीं जीत पाएगी। क्या इस पर कहना चाहिए? नहीं, अटल जी ने कहा था, अटल जी का वक्तव्य सबको मालूम है, मित्र बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सभी इस्लामिक देश साथ चल रहे हैं और सारे इस्लामिक देशों से उनके वक्तव्य बड़े मधुर हैं, उनके संबंध। और निश्चित रूप से हिंदू मुसलमान तो भाजपा की तरफ से बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि मोदी जी का जो भी वक्तव्य है या जो भी उनका देश के प्रति समर्पण है वो 140 करोड़ लोगों के लिए है। अभी आप जितनी भी योजनाएं देखेंगे, कहीं भी किसी जात विशेष को से लेकर किसी भी अधिकारियों को ये सुनिश्चित नहीं किया गया है कि जात विशेष को लेकर ही निर्णय लेना। सबके लिए एक समान व्यवहार है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना के हो या आयुष्मान कार्ड हो या उज्ज्वला योजना हो। अभी एक बहुत सुंदर आदेश आया था 3 तलाक को लेकर, जो कहीं ना कहीं बहन बेटियों के सम्मान में है। तो निश्चित रूप से मोदी जी के कथन में कहीं भी हिंदू मुस्लिम नहीं है और भारतीय जनता पार्टी 140 करोड़ देश की लोगों की बात करती है। वो वैसे कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी चाय बेचते बेचते देश बेच दिए। क्या कहें? ये तो एक अच्छी आज ही कहें मंच से अपने। ये तो एक अच्छी बात है कि चाय बेचने वाला भी हमारे पार्टी में, हमारे संगठन में प्रधानमंत्री बन सकता है। ये तो एक अच्छी बात है कि ठेले वाला भी हमारे संगठन में एक बड़े पदों पे जा सकता है, क्योंकि मोदी जी ने ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है कि हर व्यक्ति मान के चला है कि भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति विशेष, किसी परिवार की पार्टी नहीं है, पूरी जन जन की पार्टी है। अब इस इतने बड़े संगठित पार्टी को तोड़ने के लिए चाहे ओवैसी जी हों या अन्य कोई भी हों, बेमतलब का फालतू वार्तालाप तो करेंगे। अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले मुझसे पूछा भी था, संविधान खतरे में है। अरे संविधान से ही देश की पहचान है, जिसका संरक्षण 140 करोड़ लोग कर रहे हैं, हम और आप कर रहे हैं। क्या आपको लगता है संविधान बदलेगा तो हम और आप चुप रहेंगे? बिल्कुल नहीं। इस बात का आभास जो भी प्रधान सेवक के रूप में रहेगा उसको मालूम रहेगा कि 140 करोड़ लोग हमको देख रहे हैं। तो संविधान की पूजा ही होती है हमारे देश में, उसके तरफ कोई उंगली नहीं उठा सकता। अखिलेश यादव यहाँ आए थे और कह रहे थे कि डबल इंजन की सरकार जो है धुआं फेंकती कुशीनगर पहुँचते पहुँचते। इस पर आपकी क्या राय?
ये तो दल अपनी अपनी बात कह रहे हैं और हर चुनाव में अपनी अपनी बात कहते हैं, पार्टी की बुराई करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन वो इस बात को भूल गए हैं जो मोदी जी ने विश्वास जमा दिया है 140 करोड़ राष्ट्र के लोगों के बीच में, वो विश्वास उन लोगों के कथन के आधार पर टूटने वाला नहीं है। ये डबल इंजन की सरकार है जो शानदार चल रही है। अभी आप बुलडोजर के सरकार के रूप में भी देख लीजिए आप कि उत्तर प्रदेश जो पहले माफिया के नाम से जाना जाता था, जब से महाराज जी के नेतृत्व में आया, एक मन में डर सा हो गया है कि कुछ भी गलत करेंगे, कुछ भी जन भावनाओं का अनादर करेंगे तो गलत हो जाएगा और हमारे घर पे बुलडोजर चल जाएगा। तो एक तरह से अपराध में गिरावट आई है और ये डबल इंजन की सरकार हर तरफ विकास ही विकास कर रही है, चाहे वो काशी क्षेत्र हो या गोरखपुर क्षेत्र हो या अवध क्षेत्र हो या ब्रज क्षेत्र हो। आप यहाँ से पडरौना विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं। पडरौना में जो है कि लगातार सवाल किए जा रहे हैं चीनी मिल को लेकर के, और पडरौना की जो जाम की समस्या है, और पदयात्रा भी किया था आपने, जो कि यहाँ पे पडरौना के लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, पडरौना के लोगों को जाम से निजात दिलाने की बात कर रहे थे। क्या हो पाएगा इस बार अगर जो चुनाव जीत जाते हैं तो? पहली बात तो जाम ये बड़ा मुख्य कारण है, क्योंकि जाम जहाँ लगता है वहाँ पे क्षेत्र की प्रगति रुक जाती है। लेकिन हमने जो महसूस किया, मैं आपके माध्यम से पडरौना प्रशासन, कुशीनगर प्रशासन को सैल्यूट भी करूँगा। कारण मैंने जो महसूस किया, इधर साल, 1.5 साल, 2 सालों में हर चौराहे पे प्रशासन के लोग खड़े हैं जिस पे जाम बिल्कुल नहीं लग रहा है। अगर जो जाम लग रहा है उसकी नैतिकता पूर्वक अधिक जिम्मेदारी हम आम जनमानस को ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो जाम लग रहा है वो हम 2 पहिया के कारण लग रहा है, क्योंकि हम लोग साइड में अपने अलग साइड में घुस जाते हैं जिसके कारण जाम लग रहा है। और दूसरी बात आपने पूछा पदयात्रा को लेकर, दिल्ली पदयात्रा एक शानदार पदयात्रा थी। दिल्ली पदयात्रा हम जानना चाहेंगे कि क्या मकसद लेकर के आप दिल्ली पदयात्रा निकाले थे, क्या और कहां तक सफल हो पाया इस पे? एक तो दिल्ली पदयात्रा हमारे अकेले की हिम्मत नहीं थी, तो लोगों का इतना ज़्यादा प्रेम मिला कि 1000 किलोमीटर की पदयात्रा हमने 24 दिन में पूरी की, क्योंकि यात्रा बहुत ही टिपिकल थी। लाखों ट्रक बगल से गुजरे और हर एक ट्रक कह के जाता था कि बस ये एक्सीडेंट होने वाला है, क्योंकि तेज हाईवे, ऊपर से तेज ट्रक की स्पीड। तो यात्रा बहुत शानदार रही और साथ ही साथ यात्रा हमारी तरफ से तो वो संकल्प पूरा हुआ और स्मृति ईरानी जी ने उस यात्रा का स्वागत भी किया। और रही बात फैक्ट्री चलाने की, तो कहीं ना कहीं सरकार इस मामले में गंभीर भी है और पीछे सिद्धवा बाज़ार के पास जो है एक ज़मीन अधिग्रहित भी की गई है, उस पर शायद सुनने में आ रहा है कि एथनॉल फैक्ट्री लगेगी। लेकिन इधर में 2-3 सालों से महसूस किया जा रहा है कि जो अन्य फैक्ट्रियां हैं उन्होंने अपने सेंटर तो खड़ा कर दिए हैं, और लेकिन वो चल भी नहीं पा रहे हैं ज़्यादा। 3 महीना पहले ही सभी फैक्ट्रियां बंद हो जा रही हैं। इसका मतलब लगता है कि गन्ने का उत्पादन कुछ कम हो गया है। तो जैसा भी होगा गन्ने के उत्पादन के हिसाब से आगे वर्क किया जाएगा। लास्ट में कुशीनगर की जनता से क्या कहेंगे? कुशीनगर की माटी आपकी माटी है, आप इस माटी के बच्चे हैं और सबको मतदान करना चाहिए। जाति के आधार पे नहीं, पंथ के आधार पे नहीं, एकता के आधार पर जो आपकी आवाज़ बन पाए, जो आपके माटी को जिसके देखरेख में देश चल पाए, उसको आप वोट करें, क्योंकि ये वोट केवल और केवल सरकार बनाने का वोट है। और हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक चेहरा है जो विपक्ष के पास नहीं है, जिसको हम लोग भारतीय जनता पार्टी पर जो चेहरा है वो प्रधान सेवक के रूप में मोदी जी हैं। और आप लोग को मत करना चाहिए और घर से निकल के पहले मत करें, परिवार के साथ मत करें और फिर जलपान करें।